आपने सुना होगा कि जो है एक 75 साल का बुजुर्ग एक 35 साल की विधवा जो है महिला शादी कर लेता है और सुहागरात के बाद ही जो है उसकी मौत हो जाती है। और इसमें हम एक आज़ाद नाम के युवक के घर पर मौजूद हैं, क्योंकि आज़ाद जो है इस पूरे प्रकरण में अगुआ बना हुआ था। अर्थात अगुआ आज़ाद जी ने है जो है इस पूरे प्रकरण में शादी ही करवाया था। और ऐसे मामले में अभी हम आज़ाद की माँ से जो है बात करवाते हैं, उनका बयान लेते हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं आज़ाद के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आज़ाद को पता था कि जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं उनको समस्या है, वो टीबी का मरीज भी है, उसके बावजूद जो है वह जो है एक महिला का शादी करवा देते हैं। क्या जो है उनके ऊपर जो आरोप लगा है, कहीं ना कहीं बुजुर्ग ने कुछ पैसा भी दिया था, इन तमाम मुद्दों पर आइए जो है आज़ाद की माँ से बात करते हैं। आपके बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है कि पैसा खाए हैं। माता, आपके बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है कि पैसा खाए तो शादी कराए हैं। 1 रुपया ना दे हुआ शादी करे हूँ 1 रुपया ना दे हुआ अल्लाह भैया कौन खाना है और शादी के करना कराओ शादी कराओ जब तू कहला तो कराए देना तोरा थोड़ा उठा के ले गई ना तू अपने से कैला शादी तो का करे। फिर भी आज़ाद को सोचना चाहिए, 35 साल की जवान महिला थी और 75 साल के बूढ़े थे। आज़ाद कहा हमारे जान के मत लगा हम शादी दिन न कराई हम शादी दिन कर हमारे जान के मत लगा कहा ना आज़ाद कौनो गलती ना कुल काम है कह के क्यों जाना तरह की मर्जी है। अच्छा, जो विधवा महिला में उसके कितने बच्चे हैं? गिरने मर गए। कितने बच्चे हैं विधवा महिला के? आपको कुछ नहीं पता है? आज़ाद कहाँ इस समय है? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे आपका लड़का है, आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पुलिस दरोगा जहाँ बोलो वहाँ गए हुई और कहाँ पुलिस क्यों बुलाई है आज़ाद को? बुलाई किस बात के लिए बुलाई हम है? किस बात के लिए बुलाई है आपको पता होगा ना? हमें ना पता। हाँ, देख सकते हैं मीडिया से जो है बचने का प्रयास कर रही हैं आज़ाद की मां है जो है, क्योंकि जो 75 साल का बुजुर्ग और 35 साल की जो विधवा महिला है उसकी शादी जो है आज़ाद नाम का एक व्यक्ति है वही जो है शादी करवाया है। एक अगुआ का काम जो है आज़ाद कुमार ही है और आज़ाद कुमार ने ही जो इस शादी को करवाया है। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने शादी करवाने के लिए पैसा खाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? 1 रुपया ना देना हो लड़का के हमारे। तो आज़ाद भाग क्यों रहे हैं मीडिया से? भाग ना करो काम। अगर वो पैसा नहीं खाए आप उनको बुलाइए, बयान दें उस चीज। वो काम से गल हूँ। किस काम से गए हैं? कौन काम से अपनी गल हूँ। अभी आप बोल रहे हैं पुलिस बुलाए, फिर बोल रहे हैं काम से गए हैं। अरे पुलिस का करे के बोले हैं? लीजिए आप मतलब झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब। हाँ के ना संतोष की बात भाई, संतोष बेमतलब को बोलत रहा। संतोष कहाँ से बीच में आ गए? 1 मिनट, संतोष कहाँ से बीच में आ गए? नहीं, आप बताएं कि अभी आज़ाद पुलिस के पास गए हैं, फिर बता रहे हैं आज़ाद कहीं और गए हैं। एक्चुअली आज़ाद गए तो गए कहाँ हैं? हम कहाँ गए? हम जानते कहाँ गए? अपने काम से गए कब तो उनके 100 काम उनके लेकर लेगी ना हुआ का बुढ़वा खुद जान के लगा, बुढ़वा खुद अपने से शादी तो कम से कम वही एक बार मीडिया वालों को सुनिए। बुढ़वा पूरा तैयारी से जान के एकदम सबके लगल है, गांव पूर पर पंच प्रधान सबके जान के लगल है। तो महिला बता रही है 1-2 बार हमारे पास आज़ाद आए हैं। हाँ, शादी करवाने के लिए। शादी करवाने को अगुआ आया है, अगुआ आज़ाद ही तो है। आज़ाद ना अगुआ हुआ है अगुआ। अगुआ कौन है? पता नहीं क्या है। नहीं, वो अभी तो बोली आपने पहले बताया कि वही शादी कराए हैं, शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, बोल रहे थे शादी करवा दीजिए। एक बार बताओ 50 किस्म का खुजाती है कहले हम का यहाँ महिला को आज़ादी भूत ही है, भूत ही है। नहीं भूत नहीं, आप क्रोध क्यों रही हैं? आप गुस्सा काहे कर रहे हैं? आपका बेटा सहित आप क्रोध क्यों रही हैं? शुरू में आने के बाद आप बदतमीजी कर रही हैं कि आप लोग कब्रिस्तान पे जाइए। बदतमीजी कर रही है, आपकी बहू गाली गलौज कर रही है। तो 100 बार बताना पड़ेगा ना, मीडिया का काम ही है। एक बार बता दी 100 बार ना बताइए, एक बार बता दी कोनो गलती बार ना बताइए, एक बार बता दिया। मतलब आपका जो बेटा आज़ाद है वो शादी के लिए 1 भी रुपया नहीं खाया है? और भी क्या लोग हैं इसमें शामिल शादी करवाने में? हम कुछ ना जाने, हम कुछ ना जाने, क्या बारे में हम ना जाने। क्या हो सकता जे वो बता मीडिया के सामने आई हम एक बात ना जाने। हाँ, शादी करे संगरू कहना जैसे जैसे कहना वैसे वैसे उनके मन का भयल भैया। और जो है तो आपका लड़का क्यों इसमें इन्वॉल्व हुआ? क्या उसका भी कोई स्वार्थ था ना? तभी तो क्यों उसको नहीं सोचना चाहिए कि 75 साल का बुढ़ा है, 35 साल की बुढ़िया जो मर जाएगी फिर विधवा हो जाएगी? क्या हुनारा जान के लगल ना कहा हमारी शादी तय करा, हम जो हुई तुम देखा। शादी करवाने के लिए क्यों कह रहे थे? वो सारे शादी करने लायक उम्र भी उनकी नहीं थी। किस लिए शादी करवाने के लिए कह रहे थे वो बार बार? नहीं, शादी करवाने के लिए कह रहे थे आपके बेटे से, तो क्यों कह रहे थे? शादी करवा कहना अपने से गए पसंद कहना अपने से ठीक कहना अपने से बातचीत करना अपन कुल दे। 75 साल का बुजुर्ग जो है अपने से शादी कर लेगा, जाके पसंद कर लेगा, कोई तो ले जाने वाला होगा। सबही कहा था शादी करे करता सबसे कहना, किसी ना कहना गाँव पूर्व पंच प्रधान सबसे कहे, लेकिन कोई आगे नहीं है। नाम क्यों आज़ाद का आ रहा है? सब आया, सब किसी और का नाम बताइए आप। हम का क्यों नाम बताई? हाँ, से लगा क्यों? अभी तो आप बोल रहे हैं गाँव के सभी लोग आए, प्रधान आए, मतलब आप छुपा रही हैं बातों को। कुछ ना छुपा। नहीं, आप छुपा रही हैं। बात रहा हाँ। सच धर्म से बता देली कि गलती के आज़ाद करना है। और उस बुढ़ावा जौन जैसे जैसे कहले वैसे वैसे भयल
ए मैंने शादी कराओ तो क्यों भी अगर तुम्हें कही तो तू ना करवा सकला क्यों गलती नहीं तो आजाद कितने साल के हैं? आजाद कितने साल के हैं कुल बताइए। काम संगरू करके गई ना, कुल काम संगरू जैसे से कहने वैसे वैसे भाई। ठीक अच्छा है, वो सब छोड़िए, आजाद की उम्र क्या? आजाद की उम्र कितनी है? हम कहा जाने उम्र के संगरू की मृत्यु कैसे हुई? आजाद की शादी हो गई है? संगरू को मेरे तो अब संगरू जाना कर घर में गले देखा है। आजाद पता चला होगा, बीमारी थी क्या थी, कुछ समस्या था उनको? आजाद का शादी हुआ है? वो टीबी के मरीज रहने। आजाद? अच्छा नहीं संगरू टीबी के मरीज थे। आजाद फिर भी आपके बेटे ने तो तब गुनाह ही किया, गुनाह टीबी के मरीज थे, क्यों शादी करवा दिए? शादी करवा दिए, फिर वो विधवा बेचारी हो गई। तो हम का करी के जिद ना अपन कहीं ना अपने मन का ख्वाहिश पूरा कहीं ना। जब उनको पता था कि तनी तो आजाद आपसे बताए थे कि मम्मी मैं शादी करवाने जा रहा हूँ संगरू का? हम का जाने तरह कहने के अब हमसे ज्यादा कुछ मत ना बता देली ना, अब का चाहिए को भैया तुम्हें इतना सा बता देंगे अपना। शादी कराओ जा। तो बताइए आजाद घर कब तक आएंगे बता दीजिए आप। देखिए ये आजाद की माँ है। आजाद चोरी ना कैले है, काहे के ना अपने घर दो कर लड़का बच्चा ना हम का काहे की चोरी कैले है का? आजाद का शादी हो गया है? आजाद के कितने बच्चे हैं? 3 ठे बच्चा है, और कैसे बच्चा है? मतलब उनके शादी भी हो गया, उनको सब पता है, उसके बावजूद बताइए एक बीमार बुजुर्ग व्यक्ति से उन्होंने 35 साल की विधवा से शादी करवा दी है। बुजुर्ग जान के लगी करे सदिया बुजुर्ग तैयार है, बुजुर्ग का थोड़ा भतीजा अब तक बुजुर्ग नहीं अब तक बुजुर्ग की शादी नहीं हो रही थी। अब तक अगर कोई आगे बढ़कर आया है तभी शादी हुई है। 75 साल उम्र बीत गई तो अब तक कोई शादी नहीं किया, इसका मतलब कोई शादी करवाने में किसी का हाथ है। तो आजाद का नाम आ रहा है इसमें। आजाद से कोई कह देगा कि हमारे घर में आग लगा दी थे तो आजाद आग लगा देंगे। तो उससे क्यों कोई शादी करवाने देना शादी? काहे करवाएंगे? एक बूढ़े व्यक्ति से करवा देंगे जो टीबी का मरीज हो। कोरा लेगल है ना, वो कोरा लेगल है ना। शादी जोड़ तोड़ पे होता है चाची। हाँ। आजाद जब शादी करवाने के लिए गए थे तो आपसे बताए थे? जाने ला भैया कि हमारा लड़का शादी जबरदस्ती ना करो ले, अपन अपने से कहीं हो शादी जैसे जैसे कहना वैसे वैसे उनके मन का भया। लेकिन इस शादी से नसीब में लिखल है का ना लिखल है, का घटना हो गई का ना हो गई आजादी ना जानता है। अब शादी कराए के उनके अपने घर चल गए ना, वो लेके अपन दुल्हन अपन चाहे जैसे मन तैसे हो। लेकिन ये बताइए इस शादी से नहीं किए तो भागे क्यों घर छोड़ के? इस शादी से भागिया घर कहाँ है? उधर तो नहीं है। इस शादी से आजाद को क्या फायदा हुआ था जो शादी करवाने के लिए इतने वो भी जो साथ में खड़े थे? का फायदा हुई शादी करवा देने के मन का शादी वो अपने मन का कहीं ना जैसे जैसे कहना वैसे वैसे भयल। और का फायदा हुई? का फायदा हुई? शादी करने जब आजाद गए थे तो आपसे बताए थे मैं माँ से शादी करवाने जा रहा हूँ इस तरह से जो है सब जाना था बतिया, जैसे आपको बताए थे? आपको बताए थे, सबके पता है। आप लोगों नहीं, आपको रुकना चाहिए था इस बात को। आपको बताए थे? हमने वह ज्यादा कहना शादी मत करा दादा, हम हूँ कहारी शादी जिन करा खुद अपने आप हम करब, हमके रोटी बना के दे देते। तो आजाद तो मंदिर में गए थे शादी करवाने के लिए? तो आजाद तो कहना शादी मत करा दादा तो पगला जिन तो वो कहता नहीं हम करब शादी। अच्छा बताइए गए थे ना शादी करवाने? बताइए आजाद जो शादी करवाए हैं, ठीक है, बुजुर्ग जो संगरू है, तो सुनिए मेरी बात सुनिए, संगरू अकेले हैं और घर में कोई नहीं है। सुनिए माता जी सुन लीजिए, बस 2 मिनट बस 2 मिनट बोल दीजिए आप, सुन लीजिए बस 2 मिनट, उसको केवल आप बताइए, आप बस 2 मिनट बोल दीजिए आप। संगरू जो है उनके घर में और कोई नहीं है? उनके घर जे रहते देश परदेश। कहाँ क्या संगरू की शादी हुई थी कि नहीं? शादी हुई थी, लड़के बच्चे थे? भैला मर गया रहने, लड़का यक्कौ ना। अच्छा बच्चे नहीं थे? यक्कौ लड़का ना रहने, वही नाते तो रोटी पानी सवेरे बनावे संझा पहरे। अच्छा संगरू की कितनी प्रॉपर्टी होगी? दूजन दूसरे की बात यही वजह से माने का शादी मत करा कहा तो हमके तो बना के देबी, हम बासी तिवासी खा थैला सबके डांट के भगा बुढ़वा कह देले तो हमें कहते हैं बुढ़वा कहती। संगरू खेतवा तो खेत बाड़ी कितना है, प्रॉपर्टी कितना है? कुछ बीघा 2 बीघा नहीं भैया इतना ना ये सब करते हैं जो लड़कियां गाली दे। हाँ गाली दे दी इसीलिए वो संतोष सभा के मीडिया वाले संतोष सभा। चलो ठीक, कौन बात ना लेकिन आप बताइए, लेकिन कुछ ना डांटा खेत कुछ है? तो बाकी ना कितना खेत है उनके? देखा तो भैया अरे वो पूछिहन हम खेत के बारे में का जाने बताइए, 1 बीघा 2 बीघा? संगरू का और भाई हैं? सब परदेश रहा, सब उनके भाई भतीजा हैं? हाँ हाँ वहाँ कुछ परदेश रहे ने। बताया जाता कुछ दिन पहले 5 बीघा खेत बिका था। अपन वो बेचले रहना वो हमें का पता, हम वो बेचले हो वो जाना। अच्छा जैसे आजाद ने शादी करवा दिया उस महिला का, जैसे अब बुढ़ा तो मर गया तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी उसमें हक बन रहा कि नहीं, आप लोग दिलाएंगे कि नहीं उस औरत को? अब देवावा उनका भतीजा भतीजी देवावा भैया हम का। वो 35 साल की जवान महिला थी, वो प्रॉपर्टी के ही तो लालच में आई होगी, जो कुछ भी था उन्होंने अपनी मान मर्यादा को खोया है उस महिला ने। आप भी एक महिला है, एक महिला के हक के लिए लड़ सकती है। वो चाहे जतवा के लालच में है उनका भतीजा ले संगरू का भैया बाबा ले जे हो संगरू के वो ले का करे जन की महिला ले
अपन ले खोलेगी महिला महिला के ऊपर बात। और आप ये बताइए, जो उनके जो भतीजा आए हैं, जो घर पे हैं, दिल्ली से आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई औरत को खदेड़ देंगे, उसको रहने नहीं देंगे, जो कि आपके बेटे आजाद ने उनकी शादी करवाई है, और कह रहे हैं कि ये घर हमारा है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम का कहीं भैया वो अनहन लोग समझे मन से दुहो को भैया हम का करब हैं? तो का जगह जमीन कुल उनके भतीजा के नाम हुआ जे आयल हो? हमें ना पता ये कुल के बारे में भैया, ये कुल हम ना जाने। उस महिला को यहाँ पे हक मिलना चाहिए कि नहीं, जो महिला की आप लोग शादी करा? मिलना चाहिए, लेकिन अब मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। अब ना दे चाहे जिन दे उन लोग के ऊपर बात बा अपन। अच्छा, वो विधवा महिला के कितने बच्चे हैं? हाँ? विधवा महिला के कितने बच्चे हम हैं? तो कौने विधवा? अरे जो इसकी शादी हुई, इसकी शादी हुई है। अगर हम लड़का बच्चा के ना जाने भैया, ये कुल लड़का बच्चा के बारे में ना जाने। उसका मायका कहाँ है? हाँ? मायका अब माई का पता नहीं, हम ना अरे जाने। ठीक है। अच्छा, बुढ़ा उसी रात में जो बुढ़ा एक्सपायर हो गया, तो उसी हो गया रात था। सवेरे भयल बुढ़वा बोलल बतियौल घूमल टहरल सबसे दरुगाइन ठिहई उनसे बोलल बतियौल बुढ़वा खूब जय माता जी कह के बतियौल बोल अच्छे से बढ़िया से रहे। अच्छा, जब बुढ़े का शव देखी आप लोग, कहीं खून निकला था, कहीं नाक से मुंह से? कुछ नहीं, गिर गल है बुढ़वा। कैसे गिर गया था? बिछलाए के गिर गल। नहीं, जैसे अच्छा अच्छा रात अच्छा, रात में बिछलाया था? नहीं, दिन में सवेरे 8 बजे दिन में बिछला के काई रहा गिर गल वही पर से। और गिरले के बाद ओकरे चाहे भेजा में घालो चाहे खुशी के मारे को परान निकल। अच्छा, सुबह 8 बजे जैसे रात बीत जाती है ना शादी वाली। शादी रात में कुछ ना भयल। अपन गिर गल, गिरले से करे घाव लग गई। अब कैसे दो रोटी के लिए दिक्कत होता है अपन। जैसे लोग इल्जाम लगा रहे हैं महिला पर कि महिला ने उसकी जान को जान ले, ऐसी तमाम तरीके से लोग। अब जब लगता है कि गिरले के बाद उनकर दिक्कत जौन भइल अपन वैसे मर गल नहीं भैया, और केहू को कुछ ना कइले। अच्छा, क्या उनको दिमागी ब्रेन हेमरेज की बीमारी थी पहले से? नहीं, कुछ ऐसा? बीमारी अच्छा, क्या क्या बीमारी थी उनको? वो गिर गई ना बिछलाई के, उनके घाव लग गए। अब नसी में चाहे जौन तल बिचल पड़ गल हो, ब्रेन डेथ भाई। अच्छा, क्या कुछ अफवाह है कि कुछ बुढ़े ने कोई आलतू फालतू दवा ववा खा ली नहीं, थी? कुछ ना खाई। ऐसी कुछ बात आपको सुनाई दी? नहीं, हम कितना कुछ सुना भैया, हम ना जाने थी कुल बारे अच्छा, में। ऐसा नहीं कि महिला ने कुछ दूध में पिला के दे दिया हो? नहीं, कुछ नहीं। और उनका जो है अब वहाँ ओकर घर में जाके देखा कहीं कोई अफवाह तो फैला होगा आसपास, कैसे मौत हो गई? अब हम ना जाने भैया, ये कुल हम तो देख सकते हैं, ये आज़ाद की माँ है, क्योंकि जो आज़ाद नाम का युवक है वही जो है अगुआ बनकर जो है बुजुर्ग जो 75 साल जिसकी उम्र है, और जो है महिला जिसकी उम्र 35 साल है, वही आज़ाद जो अगुआ बनकर इन दोनों की शादी करवाया था। और इस शादी करवाने के बाद, जैसा कि जो है आज़ाद की माँ बता रही हैं, आप फ्रेम में देख रहे होंगे, इनका ये कहना है कि रात में जो है उनकी मृत्यु नहीं होती है, सुबह 8 बजे जो है पैर फिसलने की वजह से जो है गिर जाते हैं। फिर उनकी उनकर भयल कुल जांच भयल कुल हर चीज भयल है। हाँ। दवाई भी भयल, एक्सरे हर चीज भयल है, कुल चीज भयल है। उनकर दवाई दर्पण का कुल तो क्या निकला एक्सरे में, जांच में क्या निकला? उनकर ब्रेन में दिक्कत भइल। ब्रेन में? हाँ, अच्छा। गिरबा बिछला के तो हैं। अच्छा, अच्छा। न लगी का तो पुरानी आदमी हुआ है। तो देख सकते हैं, आज़ाद की माँ कह रही हैं कि जब उनका पैर फिसल जाता है, जब गिरते हैं तो उनके ब्रेन में गिर जाते हैं, उनके ब्रेन में चोट लग जाती है, इसकी वजह से जो है पर से बिछला गिर गई ना वो। अंगना में गिरे थे कि बाहर? दुआरवा गिरल? हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, लग अच्छा, उसी वक्त मर गए थे कहीं ले जाते नहीं, समय? तब दवाई दर्पण भयल की उनके की अच्छा। उनकी अच्छा, मरते समय गिरने- क्या बुढ़े ने कुछ कहा कुछ था कहा कि इस था? महिला को हक हिस्सा मिलना चाहिए? कुछ बताए थे, कुछ बोले थे? हम ना जाने भैया, हम ना उठे रहल का हम बताएं। अच्छा, गिरने के कितने देर बाद उनकी मृत्यु हुई थी? अभी हम ना। अच्छा, जो मृत्यु के बाद एक हमारे हिंदू रीति रिवाज में सिंदूर धोया जाता, क्या उस महिला का सिंदूर धोया गया उस दिन? हाँ, क्योंकि वो पहले बगल में थी। जैसे वो महिला तो सिंदूर पहन के आई होगी जब बुढ़े ने शादी की थी। शादी के बाद शादी सिंदूर के उंदूर बाद जो धोया गया रीति रिवाज था, होता, सिंदूर धोया जाता, क्या सब चूड़ी हुआ फोड़ी था? जाती है। बिल्कुल हमें ना पता। आप पड़ोस में थी, गई नहीं? नहीं, हम पड़ोस में ना है, हम इतना दूरी पड़ोस में है। घर तो यही बगल में है ना? नहीं, हाँ, जो कर घर हमें घर तो यही बगल में ही है। नहीं, बगल में घर है, बगल में हमारी कान मड़ई है। अरे फिर भी आपकी तो एक जिम्मेदारी थी कि आपके पड़ोसी हमार थे, का आपके बच्चे ने शादी कराई थी। हमारे कुछ ना जिम्मेदारी। और कुछ पूछना भैया? नहीं भैया, देखिए, ये आज़ाद की माँ है, क्योंकि ठीक ठीक, देखिए आज़ाद की माँ है, इन्होंने जो है, हाँ हाँ, आज़ाद की माँ है। और देखिए, ये आज़ाद का घर है, आज़ाद का घर देखिए, और ये आज़ाद की माँ है। और हम आपको बता दें, जो आपने अभी तक सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि जो है 75 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति है और 35 साल की जो महिला है, उन दोनों की शादी हो जाती है। सुहाग रात के दिन ही जो है, सुहाग रात के समय जो है उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है। उसके बाद जो है यही कयास लगाया जाता है कि जो महिला है वह जो है ज़मीन हड़पने का जो है प्रयास करती है। हालांकि आपने वीडियो देखा, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।